दो आदमी है, दोनों का इनकम 10 साल तक सेम टू सेम है, लेकिन 10 साल के बाद एक आदमी बहुत अमीर बन जाता है और एक दूसरा आदमी है, वो जिस स्थिति में उस स्थिति में रहता है। आदत आदमी को कैसे रिच बनाती है और वही आदत अगर वो बुरी हो गई तो कैसे गरीब और कंगाल बनाती है। चलो ये आदतें हम वन बाय वन चेक करते हैं। पहला फर्क, एक आदमी अपने सैलरी को इनकम समझता है और दूसरा आदमी उससे वेल्थ बनाने का एक जरिया समझता है। पहले आदमी को 50,000 सैलरी आया, उसने पूरा सैलरी उड़ा दिया, खाना पीना घूमना, ओके, कुछ भी सेविंग नहीं। तो उसने क्या किया, सैलरी को इनकम समझा। दूसरा आदमी ने क्या किया, सैलरी आने के बाद कुछ पैसे खर्च किए, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए बचा दिए और कुछ इन्वेस्टमेंट किए। इसका मतलब ही wants to create wealth। दूसरा फर्क, इनकम आने के बाद खर्चा या इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग जिनको इनकम आता है वो पहले खर्चा करने की सोचते हैं, तो जो भी इनकम, कितना भी इनकम उनके पास आए वो पूरा खर्चा कर देते हैं। इसके कारण वो गरीब ही रहते हैं, वो कभी रिच नहीं बन सकते। लेकिन जो दूसरा आदमी है ना, वो इनकम आने के बाद सोचता है कि खर्चा कम करे और सेविंग बढ़ाए और वो जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट करे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपको रिच बनाती है। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आपको एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस नहीं करना है, लेकिन वो लिमिटेशन में करना है। तीसरा फर्क है ईएमआई का यूज। एक आदमी जो गरीब है वो ईएमआई बढ़ाता है और वो ईएमआई बढ़ने का कारण है लग्जरी लाइफस्टाइल। और जो रिच पर्सन है वो ईएमआई लेता है, लेकिन उसको जरूरत है तभी लेता है। वो कभी भी लग्जरी के लिए खर्चा नहीं करता है, कोई लोन नहीं लेता है, तो उसके कारण उसका सेविंग बढ़ जाता है। चौथा फर्क है दिखावा यानी शो ऑफ या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। गांव का आदमी है, उसने अपना एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया और उसका प्राइस आ गया 1 करोड़। उसने क्या किया, वो पूरा 1 करोड़ एक बंगलो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर दिया घर के लिए। अभी उसके पास कुछ भी नहीं। ये शो ऑफ का एग्जाम्पल है। अगर वो समझदार आदमी रहता तो वो 20 या 25 लाख का एक छोटा सा घर बनाता और जो बैलेंस मनी वो रीइन्वेस्ट करता। एक में बात कहूँ, शो ऑफ आपको रिच दिखाता है, आप होते नहीं, आपको होना है। पांचवा फर्क है वैल्यू और प्राइस। जो अमीर आदमी है वो कभी भी उसका पैसा वही डालता है जहां उसे वैल्यू मिले, और जो गरीब आदमी है वो क्या करता है, उसके पास अगर पैसे आए तो वो प्राइस देखता है। इसका मतलब जब भी आप कुछ बाय करें, कुछ परचेस करें, तो आपको प्राइस से ज्यादा आपको वैल्यू देखना है। छठा फर्क, गरीब आदमी के पास एक ही इनकम सोर्स रहता है और जो रिच आदमी है उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। यह सबसे बड़ा फर्क गरीब और अमीर आदमी के
बीच में होता है। इसके लिए जो भी अमीर बनना चाहता है उसकी सोच मल्टीपल इनकम कैसे आए इसकी तरफ होने चाहिए। अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप कुछ बड़ा कर जाए। चलो हम एक एग्जांपल से ये बात समझते हैं। एक आदमी है जो रोज उठ के जॉब पे जाता है, मंथ एंड के बाद सैलरी कमा लेता है और वो पैसा खर्च करके सुखी जीवन जीता है। अब एक दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी क्या करता है, वो भी जॉब पे जाता है, उसके साथ उसने एक दो बिजनेस स्टार्ट किए, उस पर वो ध्यान देता है और उससे कुछ उसको बिजनेस इनकम आ जाता है। रिच पर्सन का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या मालूम है? उसकी सोच बहुत दूर की होती है, लॉन्ग टर्म वो सोचता है। आज इन्वेस्ट करेगा, 10 साल तक वो इन्वेस्टेड रहेगा। गरीब आदमी का ना ये बड़ा प्रॉब्लम है, उसे हर चीज क्विकली चाहिए, उसके पास पेशेंस नहीं रहता है, वो दूर की सोचता ही नहीं है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आप बदलना चाहते हो तो आपको दूर का सोचना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 साल तक या 5 साल के ऊपर तक करनी चाहिए। 8वां फर्क जो गरीब और अमीर आदमी में देखा जाता है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। किसी भी रिच पर्सन को आप देख लो, उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, बिजनेस नॉलेज, स्किल भरा हुआ रहता है। उसको कुछ भी बताओ, वो देखेगा कि ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, उसका स्टडी करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। अभी देखते हैं ऐसी आदतें 5 जो आपको आज से या अभी से शुरू करनी चाहिए। पहली चीज, जो भी आपकी इनकम है और जो भी खर्च है उसका अकाउंट लिखिए या उसका हिसाब रखिए। दूसरा, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। तीसरा, अगर कुछ सेविंग है, अगर आप सेविंग करते हो तो उसको इन्वेस्ट कीजिए। चौथा, कर्जा मत लीजिए, हो सके तो कर्जे से दूर रहिए। और 5वां, एक ही इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, बहुत सारे इनकम सोर्स आपको क्रिएट करने हैं। आखिर में एक लाइन बोल देता हूं, आपको आपका इनकम सोर्स आपको पैसा देता है, लेकिन वो पैसा तभी टिकता है जब आपके पास अच्छी हैबिट्स हो। तो फोकस ऑन हैबिट्स और अच्छी आदतें। आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम।